हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। पिछला व्लॉग आपने देखा कि मैं जयपुर आ गई थी जिस दिन को, और फिर मैंने थोड़ा सा डीप क्लीनिंग की थी, घर को रहने लायक थोड़ा सा बनाया था। उसके बाद वॉश बेसिन साफ़ की थी और मुझे नहाने जाना था, तो बस यहाँ पे नहा के आ गई थी और मैंने न्यू व्लॉग स्टार्ट कर दिया था। और बस यहाँ पे बालों पे ऑयलिंग कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी ड्राई रहते हैं इस मौसम में। मेरे बाल रूखे रूखे अजीब से फ्रीजी से रहते हैं, तो बस 1-2 दिन ऑयल लगा के रखूँगी। और बस फिर जो है खाना बनाने मुझे किचन में जाना था, तो खाना बनाने जाऊँगी। पहले मैंने सोचा था सिर्फ़ और सिर्फ मैं दाल और चावल बना लूँगी, और आलू जो है मैं उबाल लूँगी कल के लिए, क्योंकि नेक्स्ट डे ईलू को स्कूल जाना था और इनको भी ऑफिस का था। तो मैंने कहा चलो आलू की या तो पराठे बन जाएंगे या तो सब्ज़ी बन जाएगी। उबले हुए होते हैं ना, तो कुछ भी बना लो। तो बस यहाँ पे देखा, ग्रॉसरी भी मुझे लेके आनी है क्योंकि इस महीने आई नहीं थी, तो वो भी चेक दालें मैं देख रही थी कौन सी कितनी है। तो या तो मैं सोच रही हूँ अभी जो अगला संडे आएगा उस दिन लाऊंगी, या फिर मैं नेक्स्ट मंथ ही लाऊं, क्योंकि या फिर इस महीने जो लाऊंगी तो पूरे अगले महीने तक की ले आऊँ, ऐसा सोच रही थी मैं। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। यहाँ पे मैंने जो चावल का पानी गर्म कर लिया है, दाल चढ़ा दी है, अब चावल इसमें डाल दूंगी। ये सारी चीज़ें लानी है। जो चावल मुझे और इल्लू को पसंद है, यानी कि किने वाले, वो भी बहुत कम थे, इसलिए मुझे ये वाले बनाने पड़े। ये अलग ही रखे थे, ये इन्होंने ऐसे ही ला दिए थे। क्या कुछ मुझे बनाना था हल्का फुल्का सा, तो ये वाले मैंने बना ली थी। हालांकि ये वाले मुझे भाते नहीं हैं, चावल खाए नहीं जाते, लेकिन मैंने सोचा चलो मैं इतना थक गई हूँ तो आज दाल चावल बना लेते हैं। फिर ऐसा नहीं रहा, मैंने रोटी सब्ज़ी भी बना ली थी। तो ये सारे आलू जो है मैंने उबलने रखे हैं कि भाई कल के लिए भी काम आ जाए। फिर मेरा माइंड हुआ कि कल थोड़े बहुत यूज़ ले लेंगे, आधा आज इसकी सब्ज़ी भी बना लेते हैं। तो फिर बाद में मैंने इसकी सब्ज़ी भी बना ली थी। और ये जो भी बर्तन धुले हुए थे, सारे ही किचन के बर्तन मुझे धोने पड़े थे। आपको पता ही है कि सारी किचन के बर्तन मुझे धोने पड़े थे, तो वो सब कुछ जगह पे लगा रही हूँ। सब कुछ पोंछा धोया था। पूरी डीप क्लीनिंग करने के बाद का जो रूटीन है ना, वो है। तो बस यहाँ पे बर्तन लगाए अपनी जगह पे, और सारी बर्नी, जैसे ऑयल का कंटेनर भी मैंने धोया था तो उसको भी सारा पोंछा और सुखाया। और अब इसमें ऑयल को भी मुझे डालना था, ऑयल भरना था। एक पैकेट इन्होंने ला दिया था, जो वाला भी अभी तो रिफाइंड ही ला के दिया था इन्होंने। मूंगफली का थोड़ा सा रखा था, तो वही एक बार भर दिया। तो बस सुबह सुबह तो मैंने इस भगोने पे निकाल लिया था। तो ये ऑयल भी डाला, घी भी बिल्कुल छोटा वाला ही अभी मैंने मंगवाया था, क्योंकि ये बोले थे कि कल बीच में चल लेना या तो रिलायंस से ले आएंगे। फिर बैठा नहीं। अभी आज जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ तो तब तक भी अभी ग्रॉसरी लाई नहीं हूँ, क्योंकि इतनी तो है कि चल जाए काम। तो फिर हम सोच रहे संडे को ले आएंगे, तो नेक्स्ट मंथ तक की भी आ जाएगी। तो बस फिर आटा भी लगा लिया, सोचा नहीं था तो फिर भी लगा लिया। क्यों? क्योंकि 2 रोटी उस डॉग को देनी होती है, वो भूखा रहता है, भूखी रहती है, इसलिए दूध भी देती हूँ, रोटी भी दे देती हूँ। वो बैठी रहती है। अब हम आ गए तो वो जा ही नहीं रही है छत से, वरना ये बोलते थे कि मैं आता था तब बस आती थी, उसको ये दूध या बिस्किट और देते थे और बस वो वापस शायद नीचे चली जाया करती थी। लेकिन आज हम आ गए हैं तो वो छत से जाने का नाम नहीं ले रही अब, और उसको भगाना बहुत मुश्किल है, वो जाती नहीं है। हम जब दिख जाते हैं, मैं और इलू हों, तो वो छत से थोड़ा मुश्किल से जाती है, अपनी मर्जी से जाती है, अपनी मर्जी से आती है। किसी ने पूछा भी था मुझसे कि पीछे से उस डॉग का ध्यान कौन रखेगा। ये रख रहे थे, दूध भी दे रहे थे, बिस्किट विस्किट भी दे रहे थे। मैंने बोला था रोटी दे दो, तो बोले नहीं, गिनी चुनी रोटियों में से मैं इसको रोटी तो नहीं दे सकता। तो फिर मैंने कहा खुद बना के दे दो रोटी। तो इन्होंने कहा नहीं, दूध बिस्किट रोज़ 3 टाइम दे दिया करूँगा इसको। तो फिर इन्होंने 3 टाइम दिए थे। किसी ने पूछा था, सब कई लोगों ने, कि उस डॉग का ध्यान किसने रखा, तो इसलिए बता रही हूँ। फिर मैंने कहा ना, सब्ज़ी का भी मेरा मूड बन गया था, तो उबले हुए आलू की सब्ज़ी मैंने बना ली थी। मैंने सोचा था अचारी सब्ज़ी बनाऊँगी, अचार का मसाला डाल दो, आपके पास जो कोई भी अचार रखा हो, तो अचारी सब्ज़ी जो है अच्छी बन जाती है, टेंगी सी। तो सब्ज़ी मैंने आलू की बना ली थी, दाल चावल और सब्ज़ी रोटी हो गई थी। तो बस ये बनाई सब्ज़ी, दाल चावल रोटी तब तक में, और 1-2 रोटी उसको खिलाई डॉग को। मिक्सी में चूरनी पड़ती है, सब कुछ करना पड़ता है। हालांकि मेरे भाई ने भी 1-2 चीज़ें उसके लिए दी हैं, कुछ दवाइयाँ दी हैं। फिर ये चूज़ी है तो थोड़ा खाती है, नहीं खाती है, वरना मैं इसके लिए पेडिग्री फूड वगैरह और कुछ भी ला देती। तो अब यहीं से ले लूँगी मैं, अगर ये खाएगी तो फिर इल्लू को उतने में भी भूख लग गई थी, तो उसको खिलाया डॉग को, फिर इल्लू को खिलाया, और फिर ये आए तब हम लोगों ने खाना खाया।
तो खाना वाना हमारा हो गया था और जो मैंने देखा था कि जो मेरी कसूरी मेथी थी थोड़ी सी क्या सील गई थी, सीलन से सीम जाती है ना, बिल्कुल नरम नरम सी हो जाती है। तो बस मैंने थोड़ा सा तवे पर 2 सेकंड भी ड्राई रोस्ट नहीं किया और बस उसको 2 सेकंड में करने से ये वापस से क्रिस्पी हो गई। तो इसको मसल के ना फिर ठंडा करके और जो है एयर टाइट कंटेनर में भर के रख दूंगी, क्योंकि ये बहुत सीमी सी हो गई थी और किसी चीज़ में डालो ना तो फिर वो मसली नहीं जा रही थी, इसलिए मैंने कहा चलो ऐसे कर लेते हैं। और बारिश में ऐसी कई चीज़ें जो है ना ऐसी हो ही जाती है। और मैंने इसको डब्बे पे नहीं डाल रखा था एयर टाइट कंटेनर में, जिस पैक में मैं लाई थी ना उसी में रह गई थी, तो इसलिए मैंने कहा चलो ये कर लेते हैं। फिर मुझे एक पाउडर बनाना था, क्योंकि मेरी आँखें आजकल बहुत कमज़ोर हो रही हैं और मम्मी ने बताया था कि ऐसा ऐसा करने से आँखों की जो रोशनी है वो अच्छी हो जाती है, बादाम, सौंफ और मिश्री के पाउडर से। तो फिर मैंने कहा चलो बनाते हैं और फिर मैंने इसके बारे में पढ़ा भी, तो मुझे भी लगा सही है चीज़। तो मैं अंदाजन बस बादाम ले रही हूँ, बादाम लेके फिर थोड़ी सी सौंफ लेंगे, इसको पीस लूँगी मैं, बादाम को हल्का दरदरा सा ही करूँगी। इससे ना शरीर में 5 फ़ायदे होते हैं, ये मैंने पाउडर बना लिया कि शरीर में जो है ना हमारा पाचन तंत्र भी सही हो जाता है और हमारी आँखों की रोशनी भी जो है वो भी बढ़ती है इस पाउडर से, और हमारे जो बॉडी के टॉक्सिन्स है ना वो भी निकल जाते हैं। और टॉक्सिन्स बाहर निकल लेंगे तो हमारी त्वचा पर भी इसका अच्छा असर पड़ता है, उससे निखार आता है। तो ऐसे कई फ़ायदे जो हैं इसको लेने से होते हैं। मैंने मेनली जो है अपनी आँखों की रोशनी के लिए बनाया था, तो मैंने कुछ बादाम लिए, उनको पीस कर बाहर निकाल लिया है और अब मैं डाल दे रही हूँ मिक्सी में सौंफ। तो ये अंदाजन डाल रही हूँ मैं, है ना। तो बस इसको भी मैं पीस लूँगी और इन सबको ना अलग अलग रखना होता है, अलग अलग रखो। और मिश्री का पाउडर भी बनाऊंगी, तो ये सौंफ को भी मैं पीस लेती हूँ। बादाम हो गए, अभी मैं थोड़ा थोड़ा ही बना रही हूँ, देखती हूँ क्या रहता है क्या नहीं, क्योंकि मम्मी बोल रही थी थोड़ा सा बादाम में से बदबू सी भी आने लगती है कई बार, तो थोड़ा थोड़ा ही मैंने बनाया है, बिल्कुल कम बना रही हूँ। तो रात को इसको दूध के साथ लेने से ना काफ़ी फ़ायदे होते हैं, और रात को हम दूध के साथ लेंगे तो हमारा जो अपच है, जो कब्ज़ या गैस की भी प्रॉब्लम होती है ना, तो वो भी दूर हो जाती है। इसका मतलब कि हमारा पाचन तंत्र जो है ना वो सुचारू रूप से काम करने लगता है, तो वो मजबूत बनता है। तो ऐसे 4-5 फ़ायदे इस जो पाउडर से है वो होते हैं। ऐसे ही मैंने मिश्री का भी पाउडर बना लिया, तो इन तीनों चीज़ों का पाउडर बना के अलग अलग रख लेना है। और जब आपको लेना हो तो इन तीनों चीज़ों को थोड़ा थोड़ा लो और इसको दूध के साथ ले लो, तो इससे आपकी आंखों की रोशनी भी जो है ना वो बढ़ने लगेगी। मेरी आंखों में से बहुत ज़्यादा आंसू आते हैं आजकल, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा काम ये मोबाइल पे है और आजकल हम मोबाइल पे ही अधिकतर रहते हैं, काम भी हमारा रहता है ऐसे करके, तो आंखों में से झर आंसू बहने लगते हैं। कुछ भी देखूं या खाने में कोई छोंका भी पड़ेगा तो मेरी आंखों में से आंसू आने लगते हैं। तो ऐसे करके मैंने बादाम का, सौंफ का और मिश्री का पाउडर बना लिया है, और बस जब मैं इसको रात को दूध के साथ ले लूँगी, और जब भी इसे लेना होगा तो मैं अलग अलग इन सब चीज़ों को लूँगी और दूध के साथ ले लूँगी। तो एक साथ नहीं मिलाया है मैंने, क्योंकि मैंने यही पढ़ा था। तो जैसा कि मैंने बताया, इससे शरीर को 4 से 5 फ़ायदे होते हैं कि पाचन तंत्र मजबूत बनता है, त्वचा निखरती है, आँखों की जो रोशनी बढ़ती है, और जो है हमारा वेट लॉस भी इससे हो सकता है। तो चलिए आज के व्लॉग में बस इतना ही, बाय बाय।